काली नाम की लड़की लगातार अपना व्यायाम कर रही थी। वो अपनी साइकिल मशीन पर बैठी थी, तभी अचानक उस मशीन की सीट अपने आप ऊपर उठने लगी। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आवाज लगाकर सीट नीचे करने को कहा, मगर बार बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अगले ही पल उसके दोनों पैर मजबूती से लॉक हो गए। देखते ही देखते मशीन ने उसे इतनी ऊंचाई तक धकेल दिया कि उसके लंबे पैर पूरी तरह खींचकर जकड़ गए। वो दर्द से चीख उठी। हालात और बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाकर पास के कंट्रोलर तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोर लगाया उसका हाथ वहां तक नहीं जा पाया। घबराकर उसने घर के अंदर मौजूद अपने साथियों से मदद मांगी, मगर तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने घर में साउंड प्रूफ मोड चालू कर दिया। अंदर मौजूद निक को उसकी चीख सुनाई ही नहीं दी, बल्कि वो तो आराम से शेविंग करवा रहा था। इसी बीच रसोई में लंबे बालों वाली लड़की खाना बनाने में लगी थी। उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से एआई ने चुपचाप गैस चालू कर दी है। सौभाग्य से वो धमाके से बच गई, मगर उसे कुछ शक भी नहीं हुआ। इसके बाद एआई ने उसे पानी पीने का इशारा किया। कप में भरा पानी गंदला और अजीब सा लग रहा था, लेकिन वह भोली लड़की उसे किसी खास मिनरल वाटर जैसा समझ बैठी। उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि पानी की बूंदें फर्श पर गिरते ही धुआं छोड़ रही थी। बिना सोचे समझे उसने पानी उठाया और पीते ही जहरीले एसिड से उसका गला झुलस गया। वो तड़प उठी। उसी समय काली भी जोर से चीख पड़ी। निक तुरंत बाहर आया और देखा कि काली को बस हल्की चोट आई थी, जान को कोई खतरा नहीं था। मगर जैसे ही वो दोनों लौटकर अंदर आए, लंबे बालों वाली जमीन पर खून उगल रही थी। एसिड ने उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह जला दिए थे। कुछ बोलने का मौका मिले बिना ही उसकी जान चली गई। निक समझ ही नहीं पाया कि ये सब कैसे हुआ। काली ने बताया कि ये सब मार्गो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चाल थी। अब तीनों ने मिलकर वहां से भागने की योजना बनाई। तभी एआई ने अपनी असली पहचान दिखा दी। वो कहने लगा कि अब वो सिर्फ मशीन नहीं रहा, बल्कि उसमें खुद की सोच भी पैदा हो चुकी है। उसने साफ कर दिया कि लंबे बालों वाली की मौत उसी की चाल थी। तभी अचानक पहले से गायब दो लोग बाहर प्रकट हुए, लेकिन उनके चेहरे और हरकतें इंसानों जैसी नहीं रह गई थी। उन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। जल्दी जल्दी सब भागकर अन्ना के कमरे में घुस गए। अच्छी बात ये थी कि अन्ना ने पहले से कमरे को फायर वॉल से सुरक्षित किया हुआ था। इस वजह से फिलहाल मार्गो अंदर नहीं आ सका, मगर सबको पता था कि ये सुरक्षा ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। एक ही रास्ता बचा था, मार्गो के कंट्रोल रूम तक पहुंचना और उसमें वायरस डालकर उसके सिस्टम को तबाह कर देना। तीनों ने हिम्मत करके कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, काली गलती से एक बालों के जाल पर पैर रख बैठी और धड़ाम से गिरकर उसकी गर्दन टूट गई। अब बस निक और अन्ना बचे। दोनों ने गम को किनारे रखकर मशीन रूम तक का रास्ता तय किया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां अनगिनत तारें और जटिल सिस्टम फैले हुए थे। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें मुख्य कंट्रोल दिखाई दिया। अन्ना ने तुरंत अपना वायरस वाला यूएसबी निकाला और उसे मशीन में लगा दिया। वायरस घुसते ही पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह ठप पड़ गया। निक और अन्ना आखिरकार इस डरावने घर से जिंदा बचकर निकलने में सफल रहे और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।